नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी के मामले ने एक बार फिर देश में जासूस और जासूसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। गडकरी साहब खुद की जासूसी की बात से इनकार कर रहे हैं, पर जासूसी की नई खेप और जासूसी के जंजाल से हम आप कैसे निपटेंगे? कैसे जानेंगे कि कहीं हमारे पीछे भी तो कोई जासूस नहीं है? कैसे जानेंगे कि जासूस कैसे जासूसी करता है, किसके लिए करता है? तो आइए आज हम आपको जासूस और जासूसी की दुनिया में लिए चलते हैं। पर हाँ, वो कभी सामने नहीं आते, क्योंकि जो सामने आ गया वो फिर जासूस नहीं रहता। क्या आपने कभी जासूस को देखा है? क्या आपने कभी किसी की जासूसी कराई है? कैसे होती है जासूसी? कौन होता है जासूसों के निशाने पर? किन चीजों से होती है जासूसी? ये वो चंद ख्याल हैं जो हमेशा सवाल बनकर हमारे जहन में कौंध जाते हैं, और यही सवाल जासूस और उनकी जासूसी दुनिया को और भी रहस्यमय बना देते हैं। लेकिन अब जासूस और जासूसों की दुनिया बदल चुकी है। अब जासूस किसी की भी जिंदगी में झांक सकते हैं। इनके निशाने पर आज कोई भी हो सकता है, मैं, आप, हम सब। दरअसल जासूसी है ही ऐसा पेशा जिसमें आप दूसरे के राज जानने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आजकल जासूसों और जासूसी का धंधा जोर पर है। हर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यानी जासूसों की मदद ले रहा है, ताकि अपने आसपास दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, यहाँ तक कि घर वालों की भी जासूसी करा सके। नेता राजनीतिक फायदे के लिए, बिजनेसमैन कारोबारी मुनाफे के लिए, दोस्त बदला लेने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर जानने के लिए, घर वाले शादी कराने के लिए, माँ बाप बच्चों के बारे में जानने के लिए, यानी हर कोई जासूसी के चक्कर में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जासूस बिना आपसे मिले, बिना आपके सामने आए, कैसे आपकी जिंदगी से जुड़े तमाम राज उड़ाकर ले जाते हैं? आखिर कैसे करते हैं वो आपकी जासूसी कि आपको भनक तक नहीं लगती? आज तक ब्यूरो। बस आप अखबार पलटिए और देखिए कि कौन कौन किस किस तरह की जासूसी की दुकान खोले बैठा है। बाकायदा जासूसी की दुकानों के इश्तिहार छपते हैं। पैसे दीजिए और किसी के भी घर की खिड़की सीधे बाजार में खोल दीजिए। आजकल के जासूस कैसी कैसी जासूसी करते हैं और किस तरह करते हैं, आइए आपको ये भी दिखाता हूं। बस इस एक लाइन में आज के जमाने की जासूसी की सारी कहानी छुपी है। जासूसी की ये दुकानें कोई ढकी छुपी नहीं चल रही। धंधा खुलेआम है, डंके की चोट पर अखबारों में विज्ञापन के साथ नाम नंबर देकर अखबारों में खुलेआम छप रहा है कि किस किस चीज की ये जासूसी कराते हैं। अब जाहिर है जासूसी की इन दुकानों में पैसे फेंकिए और किसी की भी जिंदगी में घुस जाइए। दिल्ली में जासूसी की कीमत दिन के हिसाब से तय है, और यह कीमत 15,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रतिदिन है। डिटेक्टिव एजेंसियां कम से कम 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। सूचना एकत्रित करने का काम क्योंकि अंडरकवर ऑपरेशन से होता है, तो अंडरकवर की सूचना लेने के लिए आपको साधारण व्यक्ति बन के जिस ढंग से वो मोहल्ला है, कैसा वो लोग हैं, कैसे आप वहाँ जा सकते हो, तो वो हम हर ढंग अपनाते हैं। चाहे वो आपका मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे समोसे बेचने वाला हो, चाहे जो आपका कोई कन्वेसिंग करने वाला हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के बीच में बैठ के बात कर पाए, उनकी बातें सुन पाए, तभी आपको सूचना मिलेगी। जाहिर है अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर जासूसी होती कैसे है। जासूसी 2 तरह से होती है, एक शैडो बनकर पीछा करना और दूसरी अलग अलग गैजेट्स के जरिए। स्पाई गॉगल्स, दरअसल इस गॉगल के फ्रेम के अंदर एक मिनी कैमरा लगा होता है जिसे बाहर से कोई देख नहीं पाता। इस उपकरण की मदद से जासूस अपने शिकार का पीछा करते हुए उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करता जाता है। रिस्ट वॉच कैमरा, जासूसी के खेल में माहिर लोगों ने अब ऐसी घड़ियां इजाद कर ली है जिनमें इतने छोटे कैमरे लगे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता, और कोई भी जासूस बड़े आराम से किसी की हरकत को रिकॉर्ड कर लेता है।
स्पाई दूरबीन ये जासूसी का एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल जासूस तब करते हैं जब वो शिकार के करीब नहीं जा सकते, उस पर दूर से नजर रखनी होती है। दरअसल स्पाई दूरबीन में एक कैमरा लगा होता है जिसकी मदद से जासूस अपने शिकार पर नजर रखता है। पेन कैमरा, चूंकि आपकी शर्ट की जेब में लगे पेन पर कोई शक नहीं करता, इसीलिए जासूस बड़े आराम से अपना काम करते जाते हैं और सामने बैठे शख्स को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। स्पाई ऑडियो रिकॉर्डर, इस गैजेट की मदद से जासूस किसी की भी बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि वो इससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन किसी के भी राज जान सकते हैं। टेलीफोन रिकॉर्डिंग कनेक्टर, जासूस इस गैजेट का इस्तेमाल किसी के घर पर लगे लैंडलाइन फोन को टैप करने के लिए करते हैं। घर में लगे लैंडलाइन फोन में इस कनेक्टर को लगाकर वो आराम से किसी दूसरी जगह बैठकर सारी बातचीत सुन लेते हैं। शैडो, जासूसी की दुनिया में सबसे पुराना तरीका अगर कोई है तो वो यही है। जासूस अपने शिकार के आसपास लोगों का ऐसा जाल बिछा देते हैं कि वो साए की तरह शिकार के पीछे लगे रहते हैं। हर दिन शिकार का पीछा करने वाले शख्स को बदल दिया जाता है ताकि शिकार को उस पर शक न हो, और इस तरह जासूस अपने शिकार की हर जगह पर, हर हरकत पर नजर रखते हैं। कुणाल सिंह चौहान और तंसीम हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। नितिन गडकरी के सरकारी घर में भी जासूस के घुसाने की खबर है। कहते हैं कि इस जासूस ने गडकरी के घर में बाकायदा सेंध लगा दी थी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जासूस की जासूसी की पोल खुल गई। हालांकि अब नितिन गडकरी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई उनकी जासूसी कर रहा था। 3 मूर्ति लेन का बंगला नंबर 13 अचानक ही खबरों में छा गया। ये वही सरकारी बंगला है जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रहते हैं। ये वही बंगला है जहां की जासूसी की खबर सियासी गलियारों में शोर मचा रही है। एक अंग्रेजी अखबार में ये रिपोर्ट छपी थी कि गडकरी के 13 3 मूर्ति लेन स्थित आवास से हाई पावर लिसनिंग डिवाइस बरामद हुई है। ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल अमेरिका की CIA जैसी दुनिया की बड़ी जासूसी एजेंसियां करती हैं। अखबार के मुताबिक खबर छपने के बाद गडकरी के आवास की तलाशी ली गई। जासूसी हो रही थी। खबर सुर्खियों में आई तो सत्ता पक्ष सवालों से बचने की कोशिशों में लगा रहा। देखिए, एक अखबार ने ऐसा छापा है, इसकी तो न खबर उनके पास है, उस अखबार के सूत्रों से है, और गडकरी जी ने खुद ही ट्वीट करके इस पर कह दिया है कि उस काफ़ी संभावनाओं पर ये स्टोरी बनी हुई है, और जिसने इसको दिया है उसको क्लियर करना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन विपक्षी दलों ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो कहीं न कहीं आग जरूर होगी। खबरें ये भी आईं कि नितिन गडकरी ने ही महाराष्ट्र के अपने कुछ करीबी बीजेपी नेताओं से आशंका जताई थी कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। हालांकि गडकरी बार बार कह रहे हैं कि न तो उनके घर से जासूसी उपकरण मिला और न ही उनकी जासूसी हुई। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भला कहां चुप रहते। उन्होंने तो दावा कर दिया कि जासूसी यूपीए सरकार करवा रही थी। रोका जा सकता था यदि उस समय की जो सरकार थी वो इसमें मिलीभगत उनकी नहीं होती। अब कांग्रेस को सफाई देना चाहिए कि भाई आपको क्या नहीं पता था कि नवंबर में, दिसंबर में और अक्टूबर में, अगस्त में अमेरिका ने कोर्ट में ये अनुमति ले ली थी कि इंडिया के बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को और बीजेपी के नेताओं के घरों का बगिंग करना है। तो उस समय आपने क्या विरोध किया कि नहीं किया? करीब महीने भर पहले भी बीजेपी नेताओं की जासूसी का मामला जोरों से उछला था। विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 30 जून को एडवर्ड स्नोडन के हवाले से खुलासा किया था कि अमेरिका की प्रमुख जासूसी एजेंसी ने बीजेपी नेताओं की जासूसी कराई थी। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इनमें गडकरी थे या नहीं, या फिर किन किन बीजेपी नेताओं की जासूसी कराई गई थी। जब बीजेपी नेताओं की जासूसी की खबर आई थी तब भी हड़कंप मचा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था।
बहरहाल नितिन गडकरी के घर जासूसी का मामला सुर्खियों में है। विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। गडकरी सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा। दिल्ली में मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जासूस की दुनिया के नए हथियार अब क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं और इनमें सबसे कारगर डिवाइस कौन सा है? आइए ये भी देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर से लिस्निंग डिवाइस मिलने से पूरे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या होती है लिस्निंग डिवाइस और कैसे की जाती है किसी भी घर की या किसी भी प्रेमाइसेस की बगिंग? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के जाने माने डिटेक्टिव संजीव देसवाल साहब मौजूद हैं। देसवाल साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर ये बगिंग जो टर्म आया है सामने, बगिंग होती कैसे है? देखिए, बगिंग या लिसनिंग डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि किसी कमरे के अंदर या किसी प्रेमिस के अंदर अगर कोई कन्वर्जेशंस हो रही है 2 आदमियों के बीच में या 4 आदमियों के बीच में बैठ के, तो ऐसा डिवाइस जो इटसेल्फ ही रिकॉर्डिंग कर ले अपने मेमोरी में, जिसे बाद में सुना जा सके एक बार, या फिर उस डिवाइस के द्वारा उस कन्वर्जेशन को ट्रांसमिट किया जा सके और बाहर कोई बैठा हुआ ऑपरेटर ट्रांसमिट की हुई लैंग्वेज को अपने कहते हैं रिसीवर के द्वारा सुन सके। काफ़ी सारे डिवाइसेस आपके पास पड़े हुए हैं देसवाल साहब, तो आज हमको डिवाइसेस को डेमो देके बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए आसान करने के लिए कि कैसी कैसी ये डिवाइसेस होती हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जैसे एक ये डिवाइस है, इसे हम कहेंगे आपका ये ट्रांसमीटर है। इसके अंदर माइक्रोफोन भी है। इसके अंदर अगर कोई वहाँ पे कन्वर्जेशंस हो रही हैं तो इसके अंदर से कहीं ट्रांसमिट हो रही हैं। जब ट्रांसमिट हो रही हैं तो वो 500 मीटर से 1000 मीटर के एरिया में अगर ट्रांसमिट हो रही हैं तो कोई ऑपरेटर या कोई कहते हैं उसको सुनने वाला इस रिसीवर के द्वारा सुन रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसकी कोशिश ये होती है कि मैं एक डिवाइस उसकी प्रेमिसेस में लगा दूँ, मैं वहाँ ना रहूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहूं, मैं उस कमरे के अंदर होने वाली कहते हैं मूवमेंट को या कन्वर्जेशन को सुन सकूं, तो उसके लिए कहते हैं जीएसएम बग यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये जीएसएम बग है, ये एक जीएसएम बग है। इस जीएसएम बग के अंदर आप यहाँ पे कहते हैं एक सिम लगा देते हैं। सिम लगाते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मोबाइल है, ऐसा मोबाइल जिसके अंदर किसी तरीके के बटन्स नहीं है, किसी तरीके के स्पीकर्स नहीं है, किसी तरीके के लाइट्स नहीं है। ये एक तरीके से मैच बॉक्स है, लेकिन है ये एक तरीके का मोबाइल ही। ये देखिए, एक नॉर्मल एक्सटेंशन कॉर्ड है जहाँ पे आपको लगता है कि हम बग चेंज नहीं कर सकते, हम बैटरी चेंज नहीं कर सकते, हम वहाँ पे किसी कहते हैं इलेक्ट्रिक में ऐसा कोई बग नहीं लगा सकते और हमें टाइम भी हमारे पास कम है, तो इमीडिएटली वहाँ पे इस तरीके की कॉर्ड आप चेंज कर दें। कॉर्ड चेंज करने से क्या होगा कि इसके अंदर अब आप एक सिम लगाएंगे, ये इसी का एक छोटा सा, ये इसका छोटा रूप है, ये इसका एक बड़ा रूप है। ये पॉसिबल होता है क्या कि दीवार के अंदर बग कर दिया और बगिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि बग जो काम कर रहा है तो बग के अंदर एक माइक्रोफोन और एक ट्रांसमीटर के लिए एक वायर है। ये सिर्फ वायर एक बाहर निकल जाए हल्की सी, ये जो इतनी छोटी सी वायर अगर ये बाहर निकल जाती है और जो माइक्रोफोन है ये छोटा सा एक छेद है, ये छेद दिख जाए बस, ये एक छोटा सा छेद है, ये छेद दिख जाए, ये इतना बस बाहर निकलना चाहिए, बाकी सारा काम करा है। डीबगिंग कैसे की जा सकती है? डीबगिंग मशीन से उस ट्रांसमिट को होती कहते हैं VHF या UHF की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैच किया जाता है, पता लगाया जाता है कि यहाँ पे इस तरीके के बग लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर कुछ विदेशी एजेंसियां भी ऐसी बगिंग का इस्तेमाल करती हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि नितिन गडकरी के घर पर आखिर डिवाइस जो इस्तेमाल हुई थी वो इस्तेमाल हुई थी, नहीं हुई थी, या अगर हुई थी तो कैसे हुई थी और किन लोगों ने किया था। जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएगी, लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हड़कंप जरूर मचा दिया है। कैमरामैन नरेश चंद के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।